माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 आलूओं से ये हमारे तमाम के तमाम चीज़ बॉल रेडी हुए हैं। इसमें ना तो आपका 1 रुपया भी खर्च होगा क्योंकि हमने तमाम चीज़ें किचन से ही लेनी है। और देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, कितने ही शानदार किस्म के हमारे ये बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की हमारी ये रेसिपी बनेगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे एक फरमाइश की थी कि ब्रेड क्रम्स की रेसिपी दीजिए। तो आज के लिए आपके साथ बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट ब्रेड क्रम्स घर पर बनाने आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपने इस चैनल के ऊपर नई से नई रेसिपीज़ देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की रेसिपी घर पर तैयार कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमने क्या किया है कि तकरीबन 8 ब्रेड्स मैंने ले लिए हैं और इनके मैंने किनारों को रिमूव कर देना है। किनारों को रिमूव करके आपने इन किनारों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, बल्कि हम इन किनारों के साथ भी ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और 3 किस्म के ब्रेड क्रम्स बनाने सिखाएंगे आपको। सबसे पहले इनको एहतियात के साथ किनारों को रिमूव कर दीजिए। ब्रेड आपने थोड़े से अच्छे किस्म के लेने हैं और मीठे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो हम सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं नमकीन ब्रेड, वही आपने लेने हैं। अच्छा, ब्रेड के अंदर ना एक ऊपर और एक नीचे ब्राउन कलर का ब्रेड बच जाता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं उसे वेस्ट कर देते हैं। आज उन्हीं ब्रेड्स के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ इन ब्रेड्स को बिना वेस्ट किए आप घर पे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बाज़ार से यही ब्रेड क्रम्स आपको 300 साढ़े 300 का पैकेट मिलता है। रमज़ान मुबारक में तो इसकी प्राइस के अंदर मुकम्मल तौर पे आग ही लग जाती है। तो क्यों ना हम आपको ऐसी रेसिपी दें जो कि आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक सी हो। तो हमने क्या किया है, ये जो क्रीमी से ब्रेड बनाए हैं, इसकी ब्रेड क्रम्स को मैंने एक फ्राई पैन में डाल लिया है। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, 4 और ब्रेड्स लेने हैं, उनके किनारों को रिमूव करके इसी तरह से और ब्रेड क्रम्स बना लीजिए और इसको भी आपने पैन में ऐड कर देना है। इसी पैन के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल तो इनको जो है इसको अच्छे से फ्राई करना है। और फ्राई किस हद तक करना है वो भी आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसको ऐड कर दीजिए और अब ब्राउन कलर के भी जो हमारे जो साइडें बच गई थी उसकी भी ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर हर औरत को और हर घर वालों को यही होता है कि बस ऐसी रेसिपी हाथ लगे जो कि बहुत जल्दी झटपट बने। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आपके लिए वही रेसिपी लेके आऊँ जो कि जल्दी जल्दी बन जाए और सब लोग तारीफ़ें बेहद करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर की भी ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। यू कैन सी जिस पैन के अंदर इसको हमने डाला था, इसके अंदर हम ड्राई रोस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। हाफ यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एक के अंदर तो मिल्की बनाने हैं, तो इसके जो हाफ बच गए हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 पिंचेस बार बार इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे फूड कलर ही पसंद आता है, क्योंकि अक्सर ऐसी रेसिपीज होती हैं जिसके अंदर ऐसे वाले जो कि येलोइश किस्म के हमारे ब्रेड क्रम्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की रेसिपी के अंदर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये येलोइश हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए हैं, ये ब्राउनिश हैं। इनको भी आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, या फिर धूप में खुश्क कर सकते हैं या फिर पंखे के नीचे खुश्क कर सकते हैं। खुश्क करके फिर आपने धुले हुए और खुश्क जार के अंदर टाइटली बंद करना है और आप 3 से 4 माह आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब हमने अपनी एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है ताकि आप लोगों को ब्रेड क्रम्स का यूज़ बता सकें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आलूओं को अच्छे से धो के इनको बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो फॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो मैशर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपको पहले बता देती हूँ कि फॉक के साथ आप किस तरीके के साथ इसको मैश कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम मैशर का यूज़ करते हुए आलूओं को कैसे मैश करेंगे। अच्छे से आपने मैश करना है, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया है धुला हुआ बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया आप फ्रेश लीजिएगा, अगर आपके पास खुश्क है तो भी कोई मसला नहीं है, वो भी ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1.5 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 1/3 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर है, ये भी आप ऐड कीजिए।
और अच्छे तरीके के साथ इसको आप मैश कर लीजिए हाथों के साथ, ताकि अगर कोई छोटी सी भी गुठली रह गई है आलूओं के अंदर वो भी अच्छे से यहाँ पर स्मूथ हो जाए। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लीजिए 2 टेबलस्पून ही आपने मैदा ले लेना है, और हाफ तकरीबन कप जो है आपने पानी का लेके अच्छे से इसकी स्लरी बना लीजिए, जो कि हमारे इस रेसिपी के साथ बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस रेसिपी के अंदर हम किसी भी किस्म के अंडे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 अंडे ले लीजिए, और इसी तरह से ही जगह पर हम इस स्लरी को यूज़ करेंगे उस जगह पे आपने ये 2 अंडे जो हैं वो अच्छे से फेंट के उनको यूज़ करना है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ जो है आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है। और ये एक दफ़ा यूज़ करके आपने इसको फिर से दोबारा से पैकेट के अंदर वापस इसी तरह रखना है जैसे आपने पैकिंग से निकाला था, ताकि इसको फफूंदी ना लगे। तो यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आप बैटर अपने हाथों पे ले लीजिए। थोड़ा सा अगर हाथों को ग्रीस कर लें तो वेल एंड गुड। हाथों के अंदर आपने सबसे पहले थोड़ा सा बैटर ले लेना है, और अगर टीस्पून या टेबलस्पून के साथ ले लें तो आपके सारे के सारे बॉल्स एक साइज़ के बनेंगे। आपने बैटर के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर छोटा सा पीस अपना चीज़ का रख के इसे अच्छी सी बॉल की शेप दे देनी है, और यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेते हैं अपनी स्लरी के अंदर। स्लरी को थोड़ा सा फेंट लीजिए ताकि इसके अंदर अगर लम्स बन गए हैं 2-3 मिनट के लिए पड़े तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसे आप कोट कर लीजिए स्लरी के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया है जी कि इसको निकाला है, और निकाल के अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर दिया है, जो कि ब्राउन कलर के ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे। अच्छे से इसे फिर से कोट कर लीजिए, एक दफ़ा फिर देख लें, इसे रिपीट कीजिए। और बैटर ले लिया, बैटर लेने के बाद इसके अंदर आपने चीज़ की छोटी सी टुकड़ी रखी और उसके साथ ही इसको कोट कर लिया कॉर्नफ्लोर के स्लरी के अंदर, और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर आपने डिप करके सारे के सारे इसी तरह से बना लें। और आपने मीडियम फ्लेम पे हॉट जो ऑयल होता है या घी होता है उसके अंदर आपने इसको डिप करना है। ठंडा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इसे डार्क कलर नहीं आने देना। बहुत एहतियात के साथ इस स्टेज के ऊपर आपने तमाम के तमाम अपने ये जो बॉल्स हैं इनको ऐड कर देना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ही शानदार रेसिपी बनेगी, और आप फर्स्ट अफ्तारी के अंदर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत सारी तारीफ़ें बटोरेंगे, और मेरी ये बिलीव भी है और मुझे यकीन के साथ साथ ये बेट भी है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग मायूस नहीं होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो यहाँ हमने देखे माशाल्लाह हमारे सारे के सारे बॉल्स, चीज़ बॉल्स हमारे रेडी हैं। डबल चीज़ बॉल्स हैं, और माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी, कितने शानदार, कितनी ज़बरदस्त सी लुक के चीज़ी बॉल बनकर रेडी हुए हैं। इनको सर्व कीजिए केचप के साथ या फिर आप इमली की चटनी के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाइएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी तरह से बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। लिल्हानी एंड मामाज़ किचन को आप दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी दस्तरखानों को इसी तरह से आबाद और शाद रखे। आमीन सुम आमीन। बच्चे हों बड़े हों, ये बॉल्स कोई भी नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट अफ्तारी में ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।